सारण का रण, किसका राज तिलक? सारण की धरती बिहार की राजनीति का एपिसेंटर रहा है। सारण ने सूबे को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। बिहार की सारण लोकसभा सीट लालू यादव की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। 24 की चुनावी जंग में मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच है। भोजपुरी के कालिदास कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सारण में चुनावी लड़ाई बहुत रोचक है। यहां आरजेडी और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी ने अपने सांसद, जो यहां के वर्तमान सांसद हैं और लगातार 2 बार से सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी को ही मैदान में उतारा है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से लालू यादव की बेटी यहां मैदान में है, लिहाजा मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। हालांकि रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन ये लालू यादव का गढ़ कहा जाता है। लालू यादव ने इसी सारण से 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। उसके बाद से लगातार उनका यहाँ वर्चस्व लड़ा है। अगर सारण की बात की जाए तो यहाँ वर्चस्व की लड़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जातीय समीकरण बिठाने में लगभग सभी पार्टियाँ अपना जोड़ तोड़ करती हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को मोदी मैजिक का और मोदी की गारंटी पर भरोसा है, तो वहीं आरजेडी और इंडी गठबंधन लालू यादव के सहारे यहाँ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। और लालू यादव ने इस बार सारण से अपनी बेटी को मैदान में उतारकर यहाँ की राजनीतिक लड़ाई को रोचक बना दिया है। वैसे तो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी यहां से 4 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के मैदान में उतरने से यह हॉट सीट बन गई है। विकास यहां सबसे बड़ा मुद्दा है। आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो लालू जी की सुपुत्री हैं और लालू जी का खून उनकी रगों में दौड़ता है और लालू जी के परिवार ने, लालू जी ने सारण जिला को बहुत कुछ देने का काम किया है। अब विकास यहाँ छपरा में है नहीं सर, देखा जाए तो विकास है नहीं। आप सिमिलरली कंपेयर कीजिए कि मुजफ्फरपुर शहर और छपरा शहर, दोनों शहर एक साथ में पैदा हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर कितना आगे निकल गया है आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन छपरा कितना पीछे है। एक्चुअली छपरा जो है देश के साथ चलता है, देश की लहर मिजाज समझता है। देश के लहर मिजाज अगर कमल है तो यहाँ भी कमल होगा। और आज के डेट में भी कमल के लिए नहीं पूछना है, देश विकास लिए चल रहा है और देश प्रगति कर रहा है, तो इसलिए छपरा का भी सहयोग कमल के साथ है। इस बार मोदी जी का 400 पार पूरा करेंगे लोग। जो भारत माता का वैभव और ऐश्वर्य को पहुँचाया है इस विश्व के मानस पटल पर, उसका जय जयकार होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, नाम क्या है इस नाम? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। और क्या, सारण में कमल खिलेगा, एकदम खिलेगा। आरजेडी का दावा है कि यहाँ लालटेन जलेगा, लालू जी की बेटी मैदान में है। तो 20 वर्ष पहले भी जला था, उसके पहले भी जला था, क्यों जलना बंद हो गया? ये तो सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए। आरजेडी है सो दलित पिछड़ों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, उन्हीं के लिए काम करती है, आरक्षण के लिए काम करती है। अभी लड़ाई मंडल और कमिंडल में पूरा देश में चल रहा है, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। 400 पार 500 पार सब धरा का धरा रह जाएगा। अब भाई मेन मुद्दा है रोजगार, मेन मुद्दा है आरक्षण। हमारा ओबीसी आरक्षण 65% किया गया, उस पर बहाली निकले बिहार सरकार, बिहार में। तो आरजेडी उस पर काम कर रही है। उसकी अगर उसके समर्थन की केंद्र में सरकार होगी तो जरूर लागू होगा पूरा देश में। राजीव प्रताप रूडी जीतेंगे। आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल। लालू जी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने गरीबों के बहुत काम किया। नए नए कैंडिडेट आता है लोग कहा तो लोग हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम तो ठर्दी परदेसी राज क्या चलाओगे, कल सिंगापुर भाग जाओगी। यहाँ पर जब से मोदी जी आए हैं हम लोग शांति से सो रहे हैं, शांति से मेरा देश है। पीएम मोदी की गारंटी पर सारण के वोटर्स को भरोसा है। उन्हें लगता है कि इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा। 400 पार यानी आपके हिसाब से सारण में कमल खिलेगा? एकदम कमल खिलेगा। सारण में बराबर अच्छा हुआ, इस बार और अच्छा होगा। यहाँ सरकार की काफ़ी योजनाएं चल रही है, जो मोदी जी कहते हैं सो करते हैं, जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग का डबल डेकर है, जो विश्व का सबसे बड़ा डबल डेकर हम लोग को पूरे यहाँ मिलने जा रहा है पूरा सारणवासी को। जी, विश्व का सब मोदी जी की ही देन है, उन्हीं की गारंटी है जो हम लोग को धरातल पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं कि लालू यादव की बेटी मैदान में है और तो वो सारण की बेटी। लालू जी का ही तो पुराना क्षेत्र रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी की गारंटी चलेगी। अब की बार भाजपा 400 पार कर रही है
और हर प्रत्याशी कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव जीत चुके हैं, बस केवल हम लोग को सिंबल लेना बाकी है। यहाँ तो लालू यादव की बेटी मैदान में है, वो कहा जा रहा है कि यहाँ की बेटी हैं वो। लालू यादव की बेटी हैं, चाहे लालू यादव हों, वो युग नहीं है। आज से 15 साल पहले वाला जंगल राज वाला युग नहीं रहा। सारण में रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। अधिकतर नए युवा मतदाताओं का मानना है कि जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। सोच कर रोजगार के सोच कर डालेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम वोट क्यों डालेंगे। रोजगार सबसे हम लोग को प्रायोरिटी जो रोजगार का होना चाहिए ना। हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो हम लोग को रोजगार चाहिए, बस रोजगार दे हम लोग को। आपका मुद्दा इस बार के चुनाव में रोजगार है? जी जी, हम सारे युवाओं का ही मुद्दा है, रोजगार ही है। हम लोग का तो भरोसा है कि जो रोजगार देगा उसको हम वोट डालेंगे। तो ये एक मतलब चुनाव जो है, ये तो मतलब स्टेट का चुनाव नहीं है, ये मुद्दा नेशनल लेवल का मुद्दा है। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, मोदी जी अगर रहेंगे तो राष्ट्र का वैभव रहेगा, और राष्ट्र का वैभव रहेगा, अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और सबको मन में यही है कि हम लोग 400 पार कर देना इस बार। रोजगार चाहिए, हम लोग युवा लोग हैं, एक बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार भरोसा है। कौन रोजगार दिलाएगा? आरजेडी तेजस्वी यादव। साल 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव यहीं से जीतकर संसद पहुंचे थे। उस समय ये सीट छपरा लोकसभा सीट कहलाती थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण लोकसभा सीट हो गया था। एक वक्त वो भी आया जब लालू यादव को सारण से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वो साल था 1996। इसके बाद एक बार फिर 2004 और 2009 के चुनाव में इस सीट से लालू यादव की विजय हुई, जबकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासिल की थी। राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को हराया था। 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। उन्होंने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया था। इस बार चुनावी जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, हमने सारण की जनता से बात कर इसे समझने की कोशिश की। सारण की राजधानी कहे जाने वाले छपरा शहर के बाद न्यूज नेशन की टीम सारण लोकसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में है। यहाँ सिर्फ किसान लोग रहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, लेकिन गांव में भी लोग हैं। चारों तरफ जिधर भी देखें तो सब्जी की खेती, मक्के की खेती, गेहूं की खेती। तो ऐसा ही एक जगह यहाँ कुछ लोग दिखाई दिए तो मैं रुक गया कि चले इनसे बात करें। इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है आपके एरिया में? रूडी के वोट मिलेगा। योजना का लाभ मिलता है आप लोगों को? हाँ, लेकिन इस बार तो लालू यादव की बेटी यहाँ से हैं। लालू जी कह रहे हैं कि उनका इलाका है, सारे जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको वोट देंगे। ना हम लोग तो रूडी को देंगे वोट। मोदी जी कहते हैं कि भाई उनका चल रहा है, यादव लोग उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, तो मोदी पर भरोसा होता है आप? हाँ, उमाशंकर जी, इस बार क्या होगा आपके इलाके में? मोदी का आएगा सरकार। मोदी क्यों आएगा? मोदी के गरीब के लिए कुछ बहुत किया है, गरीब के लिए बहुत करते हैं, किया है। किसान सम्मान निधि मिलता है आप लोगों को? हाँ, मिलता है। और भी केंद्र की योजना का लाभ मिलता है? जो आता है मिलता है। रूडी प्रताप निकलेंगे यहाँ से। अच्छा। और मोदी तो सरकार बन के ही रहेगा, ना का सवाल नहीं है। तो आप लोग पार्टी देखते हैं, प्रत्याशी देख रहे हैं या मोदी देख रहे हैं? हम लोग मोदी देख रहे हैं। अच्छा, मोदी बहुत काम किए हैं, बहुत सा काम किए। इतना सरकार आया, इतना गया, कोई से फायदा। हम लोग हर चीज़ मिल रहा है, राशन फासन, गैस फैस सब हम लोग को टाइम पर मिल रहा है। इस बार आप लोग क्या करेंगे सारण में? सारण में वही मोदी सरकार को हम लोग और रूडी प्रताप को निकालेंगे। तो रूडी प्रताप को हम लोग बहुत चीज़ मिला है, राशन फासन, इंदिरा आवास, जितना है सब रूडी प्रताप का और मोदी सरकार के हम लोग के खिलाफ। सारण में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव और राजपूत वोटर अहम हैं। यहाँ यादव 25%, राजपूत 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% हैं। जब लालू यादव गंभीर रूप से बीमार हुए तो रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दी थी। रोहिणी की इस पितृभक्ति की काफी सराहना हुई। अब रोहिणी लालू परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाते हुए पहला चुनाव लड़ रही हैं। अपनी बेटी की चुनावी पारी के आरंभ पर उसे आशीर्वाद देने के लिए लालू यादव सारण पहुंचे, पूजा पाठ किया, कहा कि रोहिणी की जीत सुनिश्चित है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरने से रोहिणी आचार्य उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनता का समर्थन जरूर मिलेगा। ये मेरे पिताजी की कर्मभूमि है सारण, और यही कर्मभूमि मेरी भी बन गई।
तो मैं सारण की जनता को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हाँ, इतना प्यार, धूप में खड़े हैं 3 घंटा 4 घंटा, सारे मेरे नौजवान भाई, महिलाएं, बेटियां, बहन सारे धूप में खड़े होकर के इस बेटी को गले लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो ये बेटी भी इनको बस यही बोलना चाहती है कि अपनी इस बेटी पे भरोसा रखिए। ये बेटी आपके हर एक भरोसे पे खरा उतरेगी और आप एक दिन गर्व से कहिएगा कि बेटी सांसद हो तो रोहिणी आचार्य जी। अभी सारण की जनता ये अपनी इस बेटी को इतना आशीर्वाद प्यार दे रही है, मुझे पूरा यकीन है कि सारण की माँ, बेटी, युवा साथी सारे इस बार अपनी इस सारण की बेटी को जिताएंगे और सारण की जनता की जीत होगी, सारण की महिलाओं बेटियों की जीत होगी। आपने अपने पिता को किडनी दी, उनको जीवन दान में, इसको लेकर के भी राजनीति हुई, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ था, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो मैंने तो अपना बेटी धर्म निभाया। मेरा कर्तव्य था कि माँ बाप का सेवा करना है। तो वो तो ओछी सोच है उनकी, ओछी हरकतें हैं जो अंड बंड बोले जा रहे हैं। बाप बेटी के रिश्ते पे भी वो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बेटी का जो त्याग की तपस्या कर रही है, जो बेटी अपना सर्वस्व निछावर अपने माँ बाप की सेवा में कर रही, वो भी उनको नागवारा है। रोहिणी आचार्य पर बाहरी होने के आरोप भी लग रहे हैं। इसका जवाब भी वो अपने अंदाज में दे रही हैं। हम बिहारी बेटी, बिहारी बहू हैं। अब विदेश में मेरे पति काम करते हैं, जहाँ पति काम करता है वहीं हमारा कर्तव्य है कि साथ साथ में रह करके पति का सहयोग करें, बाल बच्चों का देखभाल करें। और ये सारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी और 2 बार बीजेपी के खाते में आई थी। विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और इस बार भी एनडीए के साथ है। लिहाजा बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को हैट्रिक की उम्मीद है। यह हैट्रिक सारण की जनता की होगी, यह हैट्रिक देश के प्रधानमंत्री की होगी। हम लोग सिर्फ उनके प्रबंधक हैं, उनके प्रत्याशी हैं। इसलिए जीत जनता की है, ये लड़ाई जनता की है और उस चेहरे के खिलाफ है जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है। उसका प्रतीक छपरा में है और मैं उस प्रतीक के खिलाफ, जिस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है, उसके खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ता रहा और जीतता रहा हूँ और जनता को जीतने में जनता का समर्थन मुझे मिलता रहा है। मेरा पता तो मेरे गांव का है, मेरा पता अमनौर का है, मेरा प्रखंड अमनौर है, मेरा थाना अमनौर है, मेरा अनुमंडल मढ़ौड़ा है, मेरा जिला सारण है और मैं यही हूँ। हारता हूँ तो भी यही हूँ, जीतता हूँ तो भी यही हूँ। फिर एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो प्रत्याशी मात्र मुखौटा है, चेहरा है। प्रत्याशी तो यहाँ लालू प्रसाद यादव है और जब जब हम लोग छपरा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। रोहिणी का ये भी कहना है कि इस बार रोजगार और विकास के मुद्दे पर उनको बहुत मौका मिला और भी आगे मौका मिलेगा काम करने का, लेकिन अभी तो सब जिम्मा देश के प्रधानमंत्री के पास है और लोगों की आस्था है कि ये काम भी देश के प्रधानमंत्री ने पूरा किया और आगे भी वो पूरा करते रहे। अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार सारण में मोदी मैजिक चलेगा या फिर रोहिणी आचार्य लालटेन जलाने में कामयाब होंगी। सारण से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।